तो नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से यादव जी, एक आईटीआई स्टूडेंट है ना, जो हमसे बात करना चाहते हैं और हमारे शो के माध्यम से रेल मंत्रालय से वो सवाल पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं रेलवे से और रेलवे मंत्रालय से? सर रेलवे से यही पूछना चाहते हैं, जब उन्होंने 2019 में वैकेंसी दी थी लेवल 1 की, तो उन्होंने ये जो है कि आईटीआई लागू करने के लिए बोला था। तो उन्होंने आईटीआई लागू किया, लेकिन बच्चों ने विरोध किया। फिर जब बच्चों ने विरोध किया, सभी बच्चे विरोध किए, तो फिर उसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद हाई स्कूल पे लेवल 1 की भर्ती पूरी हुई और 2022 में पूरी प्रक्रिया उसकी खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई लागू होगा आपका। तो जितने बच्चे थे जो हाई स्कूल किए थे, तो उन्होंने भी चाहे जो भी डिग्रियां की थी, उसके बाद उन्होंने आईटीआई किया 2 साल। प्राइवेट किया, गवर्नमेंट किया। प्राइवेट में किए सभी बच्चे जो किए हैं, तो 25 से 30 हजार हमारे कितने दोस्त लोग भी हैं किए थे। तो अभी क्या हुआ कि वैकेंसी आईटीआई से आने वाली थी लेवल 1 की, तो उसको हटा के हाई स्कूल कर दिया गया सर। और फिर सभी यूट्यूब पे, सभी सोशल मीडिया पे सब चल ही रहा है सर, सब जानते हैं बच्चे। सर यही मतलब कि अब जैसे आईटीआई वालों के साथ तो अन्याय हो रहा है सर। तो तुम्हारी लड़ाई एक चीज बताओ, तुम लोगों की लड़ाई 10th पास वाले बच्चों से है, आईटीआई वर्सेस 10th पास बच्चों से है कि सरकार से है? सर सरकार से, उन बच्चों से नहीं है मेरी, क्योंकि अच्छा। उसमें 2 वैकेंसी है, टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है। तो सर टेक्निकल जो है वो आईटीआई वालों को दें, और जो नॉन टेक्निकल है वो हाई स्कूल वालों को दें। हमें कोई परवाह नहीं है, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, वो भी तो है हमारे जैसे हैं सब। तो हमें क्यों दिक्कत होगी सर? माने ये हक की लड़ाई है ना, कि हमारा हक ना जी मारा सर। जाए। जी सर, मेरा हक ना मारा जाए, क्योंकि हम जो रेलवे बोर्ड ने बोला था वही बच्चे किए हैं। जो किए हैं कम से कम उन्हें तो फायदा मिलना चाहिए, जो नहीं किए हैं उन्हें भाई उन्हें हाई स्कूल बेस पे दिया जाए, नॉन टेक्निकल पे दिया जाए उन्हें वैकेंसी। जो जितनी वैकेंसियां खाली हैं उसमें से कैलेंडर वाइज बोले थे कि एनुअल कैलेंडर जारी करेंगे, तो ठीक है वो तो किए हैं। जो पिछली वैकेंसियां 6 साल से नहीं दिए हैं, उसमें से जो वैकेंसी है कम से कम उसका 80% दीजिए, 100% है 80% दीजिए उसका। फिर जो नॉन टेक्निकल है हाई स्कूल को दीजिए, और जो टेक्निकल है वो आईटीआई वालों को दीजिए। अच्छा एक चीज मैं बताओ यही यादव जी, एक जी चीज सर। बताओ, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। जब तुम लोग आईटीआई करने जाते हो, तो क्या ये पहले से दिमाग में आप लोगों को एक चीज क्लियर रहती है कि हम लोग रेलवे में जाएंगे, इस पोस्ट पर जाएंगे, टेक्निकल पे जाएंगे, तो हम आईटीआई इसलिए कर रहे हैं कि हम एक तैयारी करेंगे, अच्छा खासा तैयारी करेंगे, और जब हमारी पोस्ट आएगी टेक्निकल की तो जाएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट जो है तो शुरू से क्लियर रहता है आप लोगों को कि हम आईटीआई करने के बाद इस पे जाएंगे? जी सर, जब आईटीआई किए थे तो सबसे बड़ी समस्या, हम जैसे हम अपनी खुद बात बता रहे हैं अपनी हाँ ही, अपनी बात कि बताओ। हाँ। हम्म। हमारी तो हाइट नहीं है उतनी, हम्म। नहीं पुलिस की नहीं जीडी की, और हम्म। इंग्लिश भी थोड़ी सी हम लोग की कमजोर है। हम लोग एसएससी सीजीएल में भी नहीं जा सकते। हम्म। और यही बचा रेलवे बचा है, और रेलवे में की हम लोग तैयारी किए हैं, आईटीआई किए हैं। हम्म। क्योंकि भाई एएलपी का देखेंगे, टेक्नीशियन का देखेंगे, और लेवल 1 का देखेंगे। जब उन्होंने 2019 में कहा था, तो इसी बेस पे सब लोग बच्चे आईटीआई किए हैं। हम्म। तो फिर जब यही नहीं हो पाएगा तो फिर हम्म। बच्चे क्या करेंगे फिर? और यही हम्म। बेस था कि रेलवे में हम लोग जाएंगे। तो एक तरह से अगर ये कहा जाए कि रेलवे ने जो बोला कि भैया आप लोग आईटीआई करो, और आईटीआई जब करोगे तो हम आपको जो है तो रेलवे में भर्ती करवाएंगे, है ना, जिसमें टेक्निकल वाले में जी सर। होंगे, जहां पे आप लोग होगे, जिस लेवल पे आप होगे। हाँ। आप ये कहना चाह रहे कि हम जिस लेवल के हैं भाई, तो हमको उसी लेवल जी की सर। नौकरी दीजिए। हमको वो नौकरी टीटी वाला मत दीजिए या कुछ मत दीजिए, जी सर। जिस लायक जी हैं। सर। हमने आईटीआई किया, मोदी जी भी तो कहते हैं थे कि स्किल जी इंडिया, सर, स्किल इंडिया बनाने के लिए, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। हाँ और तो सर फिर। ठीक है, हाँ। ठीक है सर, जैसे कि इन्होंने एएलपी में भी आईटीआई किया है, लेकिन उसमें डिप्लोमा भी है, बीटेक भी है। हम्म। उसमें तीनों डिग्री धारकों वाले हैं। हम्म। उसमें स्पेशल आईटीआई तो है नहीं। हम्म। और टेक्नीशियन में है, टेक्नीशियन में जो है आपका हम्म। आईटीआई है, लेकिन उसमें नॉन टेक्निकल भी 12th वालों का भी है। उसमें हम्म। भी कम एक मतलब डिग्री है नहीं। तो हम्म। सिर्फ यही लेवल 1 की वैकेंसी जो बची थी, उसमें सिर्फ जो है कि ज्यादा संख्या में हम्म। जो है कि आईटीआई बेस पे वैकेंसी थी, उसको भी हम्म। इन्होंने जो है तोड़ मटोड़ दिया एकदम।
हम्म। और ये दिक्कत खड़ी तो होगी। जी सर, इतना पैसा देके 2 साल बच्चे अपना टाइम गंवाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आईटीआई कॉलेज जाते हैं, वहां भी टाइम देते हैं अपना। और फिर हम्म। 25-30 हजार जो फीस रहता है उस वो लगता है, उसके बाद जो वहां जाने आने का खर्चा, या फिर कहीं जो बच्चा रह रहा है अगर तो उसका खर्चा, कुल मिला जुला पैसा, के 50-60 हजार तो खर्चा मिल जाता हाँ है सर। पैसा वाली दो तो साल बात नहीं यादव, सवाल ये होता है कि टाइम जो चला जाता है वो टाइम नहीं आता है, पैसा तो वही चलो सर, ठीक। मतलब 2 साल वहां जाने के बाद 2 साल टाइम जाएगा आपका। और फिर दो हम्म। साल टाइम जाने के बाद फिर तैयारी भी करना है। तो फिर हम्म। बच्चे परेशान हो जाते हैं सर। और अब फिर रही बात हमारा पैसे हक की है। बात नहीं है। हाँ फिर हमारा हाँ, वो हक हक है बन रहा ना। है। हक बन रहा है ना। हक बन रहा है। जैसे 2-3 लड़के आए थे तो उन्होंने कहा कि फिर साहब काहे के लिए सरकारी नो वो आईटीआई खोल करके रखे हो, है ना, टैक्स का जी पैसा सर। क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना, बंद कर दो जी आईटीआई। सर। जी फिर बंद ही कर जी दो ना। सर। आईटीआई बंद कर दो तो सपने सर ही नहीं देखेंगे। सर, वहाँ के जो टीचर हैं, हम तो गवर्नमेंट से किए हैं, हम देखे हैं इतनी सैलरी पाते हैं सब। हम्म। और उसके बाद पढ़ाई जो होती है तो सब बात की बात है, उसको नहीं खोलना चाहिए सब सामने। हाँ लेकिन हाँ ठीक बात कर रहे हो। जो सैलरी मिलती है उनको 50-60 हजार सैलरियां मिलती है शुरुआती है, उसके बाद जो लास्ट तक उनका जो बनता है तो बात अलग है। हम्म। हाँ, तो इस क्या मतलब है, उसको बंद कर दीजिए। जब आईटीआई का कोई मतलब ही नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए, जितनी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है, हाँ, सबको हम्म। बंद कर दिया जाए। करोड़ों रुपए और बचेंगे वो प्राइवेट भी दूसरे बंद, काम में आएंगे। दूसरे काम में आएंगे। और हम्म। प्राइवेट आईटीआई भी बंद हो जाएगा, जब गवर्नमेंट चलेगा ही नहीं, तो जब गवर्नमेंट संस्था नहीं रहेगी तो प्राइवेट उसके माध्यम से चलेगा ही नहीं, बिना गवर्नमेंट के हम्म। माध्यम से। तो हम्म। आईटीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब जो योग्यता रहेगा उसी हिसाब से सब चलेंगे अपना। तो माने आप जो है तो रेलवे मंत्रालय से ये कहना चाह रहे हो कि भैया हमको आपने बोला था कि टेक्निकल वाले लड़के, मतलब जो आईटीआई वाले लड़के हैं उनको हम भर्ती लेंगे, तो लीजिए, अपने बात से क्यों मुकर रहे हैं। फिर अगर अगर जी ऐसा सर। नहीं है तो हम आपकी कौन सी बात माने। कल सरकार की कई योजना आ रही हैं तो फिर उसके विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेगी ना, सरकार के उस पर उठेगी ना, है ना, सबको तो जी सर। नौकरी ने। जी। जी सर, रेलवे मंत्रालय 2019 में बोला था कि भाई जो बच्चे आईटीआई नहीं किए हैं, इस बार आईटीआई कर लें अब। हम्म। अगली वैकेंसी के लिए आईटीआई कर ले, तो सभी बच्चे कर लिए आईटीआई। तब जब हम्म। जब सब कर लिए तब उनको, हाँ, हो सकता है अपना वोट बैंक देखना हो या कोई राजनीति फंडा हो, जो भी हम्म। है। और हम्म। हाई स्कूल कर रहे हैं भाई, ज्यादा संख्या में लड़के आएंगे तो हम्म। मतलब योग्यता कम रहेगी, तो सब योग्य होंगे। और हम्म। हमारे राजनीति के लिए भी सही रहेगा। अगर ये हम्म। ऐसा सोचते हैं तो गलत सोच रहे हैं। अगर और दूसरी बात हो हम्म। तो भाई अलग ही बात है फिर सर। नहीं, इतना सोचते हो तुम लोग यार, कितनी उम्र है तुम्हारी। मैं सोचता हूँ ना, मैं तो 3-4 इंटरव्यू और मैंने जुड़ा हूँ आईटीआई वाले स्टूडेंट से। इतनी कम उम्र में इतनी सोचते हो, और आप लोगों को जो ये सोचा जाता है ना, सरकार गलत फहमी में है, रेलवे गलत फहमी में है, पीएमओ गलत फहमी में है कि ये लड़के आज की डेट में कुछ नहीं जानते, हम कुछ बेवकूफ बना देंगे। साहब ये इंटरव्यू लेने बैठो ना, इनका तो पसीना आ जाता है कि पता नहीं कौन सी सवाल करेंगे, कौन सा क्या करेंगे, कौन सा ये जवाब देंगे। कल एक लड़का कह रहा था कि देखे होगे जी सर। तुम तो, कि देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है आईएएस की। अगर आईएएस जी मंत्रालय जो सर, हमारे आईएएस रेलवे, की। हाँ रेलवे रेलवे मंत्रालय आईएएस के हाथ में है और वो मंत्री हैं, और अगर इस तरह की वो सोच रहे हैं, इस तरह के कारनामे वो कर रहे हैं, तो फिर भला इस देश का फिर वो क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यादव जी जी सर, और क्या। वो भी। जी। जी सर, जैसे रेलवे मंत्री आपने अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो एक अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं। और बच्चों के बारे में वो तो पूरे जिले के मालिक थे, और घूम घूम के सभी जगह का सभी हाँ गरीब ग्राउंड, अमीर सबको हाँ देखे हाँ हाँ, होंगे। ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं। और माना जाता है जी उनको, सर। बहुत और बड़ा अफसर माना जाता है, बहुत ईमानदार रहे हैं वो। ये बात नहीं कि जी आज भी सर। हैं, आज भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो औरों के तरह जो हैं तो पैसा ले लिए होंगे, वो ले लिए होंगे। अब एक लड़का कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो 10th वाले कोचिंग वाले हैं साहब, वो तो बहुत बड़े वाले कोचिंग माफिया हैं, उन्होंने उठा करके 50 करोड़ भी उनको दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा है, लेकिन उनको नहीं सोचना सर, पड़ेगा। हाँ नहीं, कम से कम। कोचिंग वालों को हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते। रही बात तो जैसे आपकी कोचिंग, आप भी जहाँ कर रहे हैं तो उनसे भी कहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोचिंग वाले कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन हाँ सर, जो हम लोग का हक है, कम से कम हक के लिए जो बच्चे लड़े हैं उनका हक मिलना चाहिए बस।
और कुछ नहीं चाहिए। जो टेक्निकल है टेक्निकल के लिए आईटीआई करिए, और नॉन टेक्निकल के लिए हाई स्कूल करिए, हमें और कोई हम दिक्कत नहीं है। और हम गलत क्या कर रहे हैं अपने ही देश सर गलत में? क्या कर रहे हैं? हम अपने ही देश में अगर ये नहीं मांग करेंगे तो हम किससे मांगने जाएंगे? हम जी सर, ऑस्ट्रेलिया अपने से देश में नहीं मांगने मांगेंगे। जाएंगे? किससे मांगेंगे? और सवाल तो यही है कि ये देश हमारा है। आज तुम चला रहे हो, आज जी तुम सर। नेता हो चला रहे हो, कल हमको चलाना है, परसों हमारे बच्चों को चलाना है, फिर उनके बच्चों को चलाना है। ऐसे ही तो चलता है ना। तो हमारा तो हक है, हमारा देश है, हमको देखना है कि हमारी रेलवे को हमको कितना अच्छा करना है। अगर मान के चलिए कि जी यहाँ सर। टेक्निकल वाले लड़के जाएंगे तो रेलवे अच्छी होगी, नॉन टेक्निकल वाले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो सवाल तो यही लड़के जायज ही कर रहे हैं ना। देखिए, आप लोग आते हो, जी सर। इंटरव्यू जी देते हो, तो मैं ज्यादा वो नहीं करता हूं, चूंकि आपको बोलने का मैं पूरा मौका देता हूं कि आप लोग बोलिए। और आप लोग बोलेंगे ना। देखिए, होता क्या है यादव जी कि थोड़ी सी एक मेरे को थोड़ा सा हो सकता है, अब आप लोग पता नहीं कितना, मैंने 30 साल दिया है आईटीआई को। और आईटीआई को देने के बाद जब मेरी उम्र 50 साल हो गई ना, पैसा वैसा थोड़ा बहुत कमा लिया, रख लिया ना मैंने, जब कि जी मेरा घर जी चल जी जाएगा, जी। तब मैंने चैनल खोला कि चैनल से कोई पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ बुराई मिलती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि देखो, ट्यूटर ट्यूटर खेलना बंद करो। ट्यूटर उनके जी लिए सर, बड़े, उससे कोई फायदा नहीं हो नहीं रहा नहीं है। नहीं, हाँ, ट्यूटर बड़े लोगों के लिए है, देखो ठीक है ना। अब तुम्हारी मम्मी ट्यूटर पढ़ेंगी, तुम्हारे पापा पढ़ेंगे, लेकिन जी यूट्यूब सर, नो जो ये सर। चैनल है तो तुम्हारी मम्मी भी देखेंगी, तुम्हारा पापा भी देखेंगे, तुम्हारे पड़ोसी भी देखेंगे कि अरे मेरे लड़के के साथ गलत हो रहा है। तो अगली बार जब हम जाएंगे वोट देने, तो हम चुनेंगे, अच्छी सरकार चुनेंगे, या हम आवाज उठाएंगे सरकार से। तो ये ट्विटर में खेलना, जी सर। 13 लाख 13 लाख 14 लाख, अरे 13 लाख जिस दिन हमारे चैनल पर आ जाओगे ना, उस दिन पता नहीं रेलवे मंत्रालय आ जाएगा। चलो, अब तो और यादव जी, जी आप क्या सर। पूछना चाहते हो? समय नहीं है। सर सर यही कहना चाहते हैं कि रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था कि लेवल 1 में करीब 1-1.5 लाख वैकेंसी खाली है। हम्म। उन्होंने बताया था, तो कम से कम वैकेंसी को भी बढ़ाया जाए। और हाँ, उसके बाद जो एक बात यादव, एक मिनट रोक रहा हूं। जैसे तुम कह रहे हो ना, ऐसे आरटीआई में भी खुलासे में लड़कों ने मेरे को दिया कि 1.5 लाख पोस्ट थी। तो 1.5 लाख में मैं देख रहा हूं कि अभी ऑफिशियल देख रहा हूं यार, कि 32,000 समथिंग जी कुछ है, मान लो 32,000 मान लो उसको राउंड फिगर में, 240 या 45 ऐसे कितना एग्जैक्ट आंकड़ा, तो मतलब 32,000 जी मान सर। लो। फिर कोई कह रहा है हम्म। 58,000 है। तो ये 1.5 लाख में आप 32,000 10th वाले को दे दो, बाकी जो है तो 170 जो है तो करीबन जितना बचता है, तो ये वो हमको दे दो। उसमें सीधी सीधी बात है, 70,000 80,000 जो है तो हमको दे दो, और 30 उनको दे दो, 10th वालों को। भाई सबकी जरूरत है, जी सबको जी करना चाहिए। हाँ, बोलो अब। जी सर। तो सर यही मेरा उनसे अनुरोध है कि जो वैकेंसी है उसको बढ़ा दिया जाए, और जो टेक्निकल है वो आईटीआई कर दें, और जो नॉन टेक्निकल है उसको 10th कर दें। और जो सर, और हम्म। क्या हाँ बताएं भाई, सर, थोड़ा लड़ाई सा। नहीं खत्म। हाँ, नहीं नहीं, लड़ाई खत्म हो जाएगी ना। भाई 10th पास वालों जी को सर। नॉन टेक्निकल दे दो, और टेक्निकल वालों को जो है तो आईटीआई दे दो। तो हमने आईटीआई जो किया जी हुआ सर। है उसका भी निकल जाए। और जो आप स्किल इंडिया स्किल इंडिया स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत, हम स्किल करेंगे, हम 10 लाख सर नौकरी। इसकी भाई भाई मोदी जी तो रोज सर कहते थे। स्किल इंडिया कब हाँ। बने? हाँ। सर स्किल इंडिया कब बने? जब स्किल किए हुए बच्चे जाएंगे, आईटीआई वाले बच्चे वहां जाएंगे, तभी तो स्किल होगा। वहां पे जो नॉन आईटीआई वाले जाएंगे, उनको कुछ पता नहीं है कि फीटर में जो पढ़े हैं या इलेक्ट्रिशियन वाले जो पढ़े हैं क्या करना है वहां, क्या नहीं। उनको तो पहले 2 साल ट्रेनिंग देना पड़ेगा सर। और जो एक बार ट्रेनिंग किए हुए हैं जाके वर्कशॉप में, उन्हें तो ट्रेनिंग देना भी नहीं पड़ेगा। आप वहां जाएंगे, थोड़ा सा जो बच्चे जो जानकारी थोड़ा बहुत नहीं रहेगी, तो वहां जाके अपना प्रैक्टिकल कर लेंगे, जो हाँ। भी होगा, हाँ, चाहे यही जहां भी बात है। होगा। अब और बहुत सारे मेरा हमारे देश में, मेरा वही। हाँ, हम बहुत सारे हमारे देश में झोला छाप डॉक्टर है, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं जी यार। लोग खत्म हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर है ही नहीं है। अच्छे डॉक्टर की हमेशा जी कमी सर, अच्छे पड़ती है। अच्छी डॉक्टर की हमेशा हमारे जी देश में सर। कमी पड़, ऐसे अच्छे टीचर की भी कमी हो रही, ऐसे अच्छे टेक्निकल की कमी हो रही है। अगर रेलवे में, अच्छा, रेलवे एक ऐसी चीज है कि जो देश को विकास करती है। और अभी भी रेलवे हमारे देश में जो है तो हर जगह जिले को, सबको लगभग लगभग नहीं जोड़ी है। रेलवे का जितना उत्थान किया जाए, रेलवे को जितना बढ़ावा दिया जाए, और रेलवे एक ऐसी है कि माने सबका पेट भर सकती है। मैं ये समझता हूं सबका पेट जी भर सर। सकती है, सबका पेट भर सकती जी जी है ना। जैसे जी अन्य सर। जगहों पर है। और आजकल ये हो रही कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाँ, बुलेट ट्रेन बन रही है। तो भैया उसके लिए तो आपको टेक्निकल ही लड़के चाहिए ना, नॉन टेक्निकल तो ना चाहिए। जी तो सर। अगर हम अपनी मांग मांग रहे हैं तो सही। क्या गलत कर रहे हैं? क्यों यादव जी? जी सर। नहीं कि जी नहीं? सर। सर मेरा
मेरा उनसे अश्विनी वैष्णव जी से यही अनुरोध है कि वैकेंसी को बढ़ाएं और आईटीआई वालों जो टेक्निकल पोस्ट है उस पे आईटीआई लागू करें सारे बच्चों का ये। और हम लोग जो 10th पास हैं लड़के या जो 10th पास हैं, तो 10th वाले तो भरेंगे ही नहीं उसमें, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, बीटेक हाँ। एमटेक बीएड बीटीसी किए हुए हैं, हम्म। बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, सब भरेंगे सर। तो हम्म। उनका जो पोस्ट है उनको दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा है वो हमें दे दीजिए। हम नहीं लड़ने वाले, मतलब किसी से कुछ नहीं कहने वाले हैं। बस जो हम्म। हमारा, जो आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, योग्यता जो आप बोले हैं 19 में, वही वो योग्यता ला दीजिए बस। रेलवे रेलवे के अधिकारियों, ये चीज समझिए कि ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं ना, और अगर ये समझ लिया जाए, जो समझ लिया जाता है, अरे आईटीआई वाला तो है, क्या जानेगा, मीडियम क्लास वाला तो आईटीआई सर वाला जो काम कर। बच्चे, तो सर जो ये। अभी टेक्नीशियन का पेपर दे के हम्म। आए हैं सर, हम्म। जो टेक्नीशियन का पेपर दे के आए हैं जिनका 70 के नीचे आ गया है, हम्म। और तो सर मतलब अभी तो वहां पे संभावना है कि 75 प्लस मेरिट जाएगी। जो जिनका 70 के नीचे है सर, वो बच्चे रो रहे हैं। उनको, लेकिन उनको भरोसा हम्म। है कि हम आईटी लेवल 1 में हो जाएगा मेरा। भाई थोड़ा सा हम्म। यहाँ गड़बड़ हुआ तो लेवल 1 में हो जाएगा, लेकिन हाँ, लेवल खींच 1 में लेंगे। भी हम्म। जब सरकार गलत कर रही है तो फिर बच्चे, कंपटीशन हाई हो जाएगा, फिर कहाँ कंपटीशन जाएंगे, हाई होगा, कहाँ जाएंगे, कंपटीशन हो। कहाँ जाएंगे, भरोसा उठ हम्म। जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा हम्म। जब आईटीआई लागू रहता है तो बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लगाए रहते हैं और आराम से पढ़ते हैं, आराम से पेपर देते हैं। तो धीरे धीरे भाई बच्चे कम होते हैं पढ़ने वाले, तो फिर तो अगले रेलवे को चांस मिलेगा। अब यही रेलवे तो। के रेलवे के अधिकारियों, ये ना समझ लेना कि लड़के बेवकूफ हैं आईटीआई वाले, है ना। ये मत समझ लेना कि जी आप सर। कोई भी मनमानी करोगे आप लोग तो ये बेचारे चुप होंगे, है ना। ये जिस दिन उठेंगे ना बोलने, तो फिर आप सोच लीजिएगा, है ना। तो और आज जो आप एसी पे बैठे हुए हो, निर्णय ले रहे हो, और ये धूप छाट ठंडी गर्मी भूख प्यास, है ना, इनके पिताजी क्या कर रहे हैं, ये तो या कोई जवान के लड़के हैं जो सेना में हैं, और या तो फिर ये किसान के बच्चे हैं। तो सोचिएगा किसान के थोड़ा बच्चे सा। हैं हाँ सोचिएगा, आज तक के लिए इतना ही। चलो यादव जी, सर। आज थोड़ा सा बिजी हूँ। हाँ बताए ना, बोले ना, सर मैं बोलिए। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ सर, कि जैसे ये लोग अगर जैसे जानते हैं, बोले हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट की जो सुविधा है उसको बर्बाद ना किए, जैसे कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो जाए, बच्चे कर दें कहीं जाकर, तो हाँ हाँ। भाई सर, तो ये तो गलत होगा ना सर। हम्म। तो सही है, ये सही है। बच्चे भी नहीं करना चाहते हैं, तो लेकिन आप लोग सर जैसे रेलवे बोर्ड समझिए तब ना। अगर मान हम्म। लीजिए कोई बच्चा जाके कर ही दिया तो फिर कुछ हाँ बच्चे चले हाँ, गए, कुछ नुकसान हुआ, गवर्नमेंट का भी नुकसान हुआ, अपना भी नुकसान कोई हुआ, अपना भी, मतलब अपने देश का और अपना अपना, नुकसान होता है। ये इसीलिए ना सब्र, सर। हाँ हाँ, ये सब्र का बांध को मत तोड़िए। बच्चे नहीं चाहते, देखिए जी बहुत सर। समझदार है यादव जी, बहुत समझदार है, उत्तर प्रदेश के, है ना, मिर्जापुर के हैं, है ना। जी भी पता चला जी मिर्जापुर में सर। मेरी जी सर। ससुराल भी है। तो जी सर। आप, राजपूत ढाबा जानते हैं सर? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, चलो ठीक है, शो में नहीं बोला जाता है। मैं एक चीज बता दूं कि जो मैं कहना चाह रहा था, मैं काट छाट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। लड़के जो बोल जी रहे सर। हैं जी बोलने सर। देना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लड़के अपनी आवाज में बोले, अपने, ये देखिएगा। और लड़का ये कह रहा है कि साहब हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम दंगा करें, फसाद करें, हम ट्रेन को रोकें, या हम कुछ भी करें, हम वाहन को जलाएं, या कुछ भी हम करें। हम ऐसी हरकत नहीं करना चाहते, क्योंकि देश हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी है, नुकसान हमारी होगी। लेकिन हमारे सब्र का बांध तो मत बांधिए ना साहब, कि हमारी इतना ज्यादा सब्र है कि सब्र फिर हमारा फूट ही जाए। तो चलिए यादव जी, जी सर। टाइम जी निकाले, आप बहुत जी सर। बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले, पहली बार आप बोले हो या और कभी बोले हो? जी सर। पहली नहीं, बार पहली बोले। बार सर। चलो चलो, जी बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा बोले, बेधड़क बोले, है ना। चलो आज तक के लिए ठीक है इतना सर। है। तो चलिए, जय। यही कहना चाह रहा हूं मैं कि रेलवे वालों से कि थोड़ा सा देखिएगा। और मेरे को, अगर जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कई तरह से दबाव आ रहा है, हर बार मैं कह रहा हूं यार, कहना नहीं चाहिए कि बंद कर दीजिए शो, भूल जाइएगा भाई। मेरे को तो टाइम ही नहीं मिल जी रहा है, सर। नहीं तो एक दिन में मैं 10 वीडियो डालूं। चलिए ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, ठीक है। जय हिंद, जय नमस्कार। भारत।